हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये देखो हमारे अलीबाग की ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है अलीबाग में। और यहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है, इस वजह से ऐसे ही ट्रैफिक रहता है। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर रहते लेकिन वो सिर्फ फ़ाइन लगाने के लिए और इसी स्पॉट पे रहते। और यहाँ पे स्पेशली किसी ने तो मैप पे मेंशन भी किया है कि मराठी में मेंशन किया है, कधी कधी इथे पोलीस असतात। तो मैं निकला हूँ छोटी सी राइड पे। ये देखो यहाँ पे भी ट्रैफिक। अरे रूल भी तो फॉलो करे, क्या रूल फॉलो करे। अरे वाह, इसमें भी लाइट बिठाया, देखो कैसे ऑक्सिलरी लाइट बिठाया। अरे ओकिनावा में। तो ये है अलीबाग का मेन सिटी एरिया। अलीबाग यहाँ से स्टार्ट होता है सिटी, और ये बस स्टॉप एरिया है अलीबाग का। और यहाँ पे हमेशा ऐसी भीड़ रहती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इतनी ट्रैफिक तो हमेशा रहती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वीकेंड है तो बहुत सारे लोग अलीबाग घूमने आते हैं, तो उस वजह से सैटरडे संडे तो अलीबाग फुल ही रहता है। इतना ट्रैफिक तो रहता ही है वीकेंड पे। तो इस टाइम पे चेतक चलाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार ब्रेक दबाना पड़ता है। और ब्रेक दबाने पे ये देखो ऐसे टोटल कंट्रोल लूज़ हो जाता है चेतक का, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कट हो जाता है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है। अभी देखो ये ऐसा जर्ब देती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है चेतक की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये एक ही प्रॉब्लम है चेतक में। और इस पर कुछ स्विच भी नहीं दिया उन लोगों ने, भाई कभी नहीं चाहिए आपको तो ये रीजन आप ऑफ कर लो, वो देना चाहिए था एक्चुअली। तो चेतक वालों, इसका रीजन का कुछ तो करो यार। रीजन की वजह से मूड नहीं करता इसको सिटी में चलाने का। बाकी मस्त है गाड़ी, करो इसका कुछ तो करो। क्या हुआ अंकल? पंक्चर? अंकल की एक्टिवा पंक्चर हो गई। इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल, पंक्चर तो होती है। तो ये 3503 मॉडल है। इसके पहले आते हैं, इसके ऊपर आते हैं 3502 और 3501। 3501 इसका सब टॉप मॉडल है। तो टेक पैक इसमें मैंने नहीं लिया है। टेक पैक इसका आता है 3000 रुपीज़ में, और मुझे वर्थ नहीं लग रहा है टेक पैक लेना अभी, क्योंकि उसमें क्या फीचर्स ऐड होते हैं। स्पोर्ट्स मोड ऐड हो जाएगा, उसके बाद फॉलो मी होम लैम्प, जो कि हेडलाइट 30 सेकंड्स के लिए ऑन रहती है की निकालने के बाद, और हिल होल्ड, ये 3 फीचर ऐड हो जाते हैं 3000 रुपीज़ में, और वो लाइफ टाइम रहते हैं। और हाँ, मेन चीज़, स्पोर्ट्स मोड ऐड होने के बाद भी इसका टॉप स्पीड 63 रहने वाला है टेक पैक लेने के बाद। तो मुझे वो वर्थ नहीं लगा कि 3000 भरो, स्पोर्ट्स मोड भी एक्टिवेट हो भी जाएगा तभी भी इसका टॉप स्पीड तो 63 ही है। और फॉलो मी होम कुछ काम का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फॉलो मी होम तो कुछ फ़ायदे का नहीं है। हिल होल्ड, इसके तो पीछे वाला जो ब्रेक है इसका, उसमें तो आता ही है, जिसमें हम लॉक कर सकते हैं ब्रेक को। तो हिल होल्ड का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इसका टेक पैक नहीं लेने वाला। हाँ, 3501 और 3502 उन केस में, उन वाले मॉडल के केस में ठीक है टेक पैक लेना, क्योंकि उसमें टच स्क्रीन आता है। 3501 में टच स्क्रीन आता है, उसमें मैप आता है, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, उस कनेक्टेड ऐप फीचर भी आता है। तो वो सारे फीचर्स उन 2 मॉडल में आते हैं, तो उनके लिए ठीक है। और उसमें टेक पैक लेने के बाद टॉप स्पीड भी बढ़ जाता है वो 2 मॉडल्स में।
वैसा वाला कुछ सीन इसमें नहीं है। तो आप सजेस्ट करो मुझे 3503 में टेक पैक लेना वर्थ है, या फिर अगर आपके पास 3503 मॉडल है चेतक का और अगर आप टेक पैक यूज़ करते हो तो मुझे सजेस्ट करना कि क्या आपका एक्सपीरियंस है 3503 में टेक पैक का। तो मैं सोचूंगा कि इसमें टेक पैक लेना चाहिए या नहीं। अभी के लिए तो मैं नहीं ले रहा। और इसे मैंने ऑलमोस्ट चला लिया है, 3000 प्लस चल चुकी है। तो मैं जल्दी इसका अभी 100 to 0% रेंज टेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी इसका बैटरी स्टेबल है। एक्चुअल रेंज पता चलेगी इतने यूज़ करने के बाद, तो वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।